अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर से। वज़ीर आज़म हाउस में ज़मशुदा ज़िला के कबायली अमायदीन की मुशावरती बैठक। शहबाज शरीफ ने कबाइल की कुर्बानियों को सराहा। कोटा बहाल तरक्याती इक़दामात का ऐलान। कबायली वफ़द ने फैसलों पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कबायली अमायदीन की अहम मुलाकात। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में ज़मशुदा अज़ला का जरगा इस्लामाबाद पहुँचा। वज़ीर-ए-आज़म ने कबायली वफ़द को खुशामदीद कहा। अहम ऐलानात भी किए। कबाइल की पाकिस्तान के लिए कुर्बानियों को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि अमन व अमान हुकूमत की अव्वल तरजीह है। कहा पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खिलाफ बहादुरी से लड़ रही हैं। ज़मशुदा अज़ला में तरक्याती मनसूबों पर बातचीत की गई। वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने अज़्म किया कि कबाइल के नौजवानों को तालीम, सेहत और रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। मेडिकल और इंजीनियरिंग इदारों में कबायली तलबा का कोटा बहाल किया जाएगा। फाटा यूनिवर्सिटी और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में खतीर रकम भी मुख्तस। इंजीनियर अमीर मुकाम की सरबराही में कमेटी के दायरा कार में तोसी की गई। कमेटी में कबायली अमायदीन की नुमाइंदगी भी दी गई। कबायली वफ़द ने फैसलों पर इजहार तशक्कुर किया। पाक भारत कशीदगी पर पाक फौज की हिकमत अमली को भी सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कबायली अवाम से मज़ीद मुशावरती नशिस्तें भी रखी जाएंगी। KP के मसाइल को मौसम नफ़ी से बेहतर हम जानते हैं। सूबे के असासे हमारे पास ही हैं और कोई नहीं ले सकता। गुट तालिबान का तासुर ख़त्म होना चाहिए। मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस में हर ज़िला से 300 लोग भर्ती करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे में क़याम अमन पर APC से खिताब। कहा किसी भी फैसले में ऑन बोर्ड ना लेने पर विफाक को एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। विफाक के साथ बैठेंगे और बताएंगे कि बॉर्डर आपकी जिम्मेदारी है। गुट कोई गुंजाइश नहीं है सूबे के अंदर। जिसने भी रखे हुए हैं मेहरबानी करें वो उनको यहाँ से निकाल दे, या फिर उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो जो भी सिफारिश करेगा वो तैयार रहे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको एक्सपोज किया जाएगा। हम हर जिले एक्स फाटा के हर जिले के अंदर हम फौरन से पहले 300 उन्हीं कबाइलों में से, कबाइल में से, अकवाम में से 300 लोग अपनी पुलिस में फौरन भर्ती करेंगे। हम बैठेंगे और हम फेडरल गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पे यहाँ से बता रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठे इसके ऊपर, तो बॉर्डर आपकी जिम्मेदारी है। आप बॉर्डर पे जाएं, अपनी फोर्सेस बॉर्डर पे लगाएं जो आपके नीचे हैं, और जो नीचे का इलाका है वो हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मोहसिन नकवी ने अली अमीन को जवाब देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इंकशाफ किया कि एक अहम सूबाई ओहदेदार GI खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है। इंदिया दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। रबिया जानिया रियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना केस की समाअत हुई है। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने की। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। इस्तिगासा के गवाह शफकत महमूद पर जुर्म मुकम्मल कर ली गई है, जबकि मोहसिन हसन पर वकील सफाई ने जुज़वी जुर्म की। 9 गवाहों पर जुर्म मुकम्मल हो चुकी है। 10वीं पर जुज़वी जुर्म बाकी है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश न हुए। बयान रिकॉर्ड ना हो सका। आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर अदालत ने कहा कि समाअत का हुक्मनामा देख लें। कुछ भी हो, बानी PTI ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन होंगे। शाह महमूद कुरैशी की बरियत पर सलमान अकरम राजा का बयान। कहा कि शाह महमूद कुरैशी पर अभी केसेस हैं। बरियत का हरगिज ये मतलब नहीं कि वो तहरीक इंसाफ की क़यादत करेंगे। है जो खान साहब ने मुकर्रर की है, आप ये नहीं कर सकते कि उस टीम में से 2 को आप इजाज़त दें और 2 को इजाज़त ना दें। शाह महमूद साहब के खिलाफ 8 और मुकदमे हैं, अभी उनमें उनकी गिरफ्तारी कायम है। जब ये कुछ होगा तो हम देखेंगे। शाह महमूद साहब एक मौक़र रहनुमा हैं इस पार्टी के, लेकिन अगर इस हवाले से आप कोई मफरूज़ा कायम करना चाहते हैं कि वो अब पार्टी को लीड करेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात के इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तगियों की तरदीद कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने बयान में कहा कि पहले से निशान लगे बैलेट पेपर अरकान असम्बली को देने के बारे में मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है। अरकान को कानून के मुताबिक बैलेट पेपर मुहैया किए जाते रहे, जिस पर वो पोलिंग बूथ में अपनी मर्जी के मुताबिक निशान लगाकर बैलेट बॉक्स में डालते रहे। पोलिंग के दौरान उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स ने कोई एतराज़ नहीं किया।
और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चलास में डूबकर जांबा खानदान के 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। 3 साल अब्दुल हादी की लाश भी मिल गई है। लाश आज लोधरा पहुंचाई जाएगी। सयाहत के लिए चलास जाने वाले खानदान की गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई थी, जिसमें डॉक्टर मिशाल, उनका देवर और बेटा जांबाग हुए। पूरा खानदान खुश खुर्रम सयाहत के लिए चलास गया, लेकिन वापस आई लाशें, सिसकियां और आहें। डॉक्टर मिशाल और इनके देवर फहद की नमाज जनाजा लोधरा में अदा कर दी गई। सयाहों की गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई थी। 3 साल अब्दुल हादी सैलाबी रेले में बह गया था, जिसे बचाने के लिए पहले माँ और फिर चचा भी पानी में कूद गए। रेस्क्यू टीमों ने डॉक्टर मिशाल और इनके देवर की लाशें निकाल कर लोधरा भिजवा दी। 3 साल अब्दुल हादी की लाश बाद में मिली। चलास में लोधरा के रिहायशी एक ही खानदान के 19 अफराद के साथ हादसा पेश आया था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों ने जलथा लेक कर दिया। लाहौर, मुल्तान, ओकाड़ा, अटक और पाकपतन समेत कई शहरों में मौसम खुशगवार हो गया है, मगर हादसा भी पेश आए हैं। लाहौर में घर की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए। ओकाड़ा में शेड गिरने से 3 अफराद मुतासर हुए। अटक में शदीद बारिश से दीवार गिरी। दरियाए सिंध से 40 अफराद को रेस्क्यू किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। NDMA और PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार, ठंडी हवाएं चलने लगी। मुल्तान में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों ने सुख का सांस लिया। ओकाड़ा में मूसलाधार बारिश, नवाही गाँव में जानवरों की शेड की छत गिरने से माँ बाप और बेटी जख्मी। अटक में गरज चमक के साथ शदीद बारिश, गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज की बैरूनी दीवार गिर गई। अटक ही में दरियाए सिंध से 40 अफराद का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन 6 घंटे जारी रहा। खानपुर में तेज आंधी के बाद बादलों की एंट्री, शहर भर की बिजली बंद। पाकपतन में भी तेज हवाओं के बाद बारिश, गर्मी और हब्स से रिलीफ मिला। PDMA ने नशीबी इलाकों से दूर रहने और 1129 पर कॉल करने की अपील की है। रेस्क्यू इदारे मशीनरी समेत अलर्ट हैं। मानसून बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस से वतन अजीज के दुश्मनों की एक और साजिश नाकाम बना दी। भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द झरनूम हासिल कर दिए गए। फायरिंग के तबादले में मेजर जियाद और सिपाही नासिम हुसैन मादरे वतन अजीज के दुश्मनों की अमन पर वार की साजिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल हिंदुस्तान के खवारिश के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। वतन अजीज के बहादुर सपूतों ने भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में दहशतगर्दों से भारी असलहा, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 जवान वतन पर कुर्बान। शहदा में मेजर जियाद और सिपाही नाजिम हुसैन शामिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहदा सरमाया हैं, उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कराची की सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आतिशज़दगी, करोड़ रुपए का सामान एक पल में जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। तफसीलात साद शरीफ की रिपोर्ट में देखिए। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आतिशज़दगी, दुकान जलकर खाकस्तर। आग इलेक्ट्रिक मार्केट के मेज 9 फ्लोर की दुकान पर लगी, जिसके साथ ही पल भर में सामान जलकर खाकस्तर हो गया। चीफ फायर ऑफिसर हमायूं कहते हैं कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की बर वक्त जो मकसद रिस्पॉन्स था, उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है किसी बड़े माली नुकसान और जानी नुकसान से अल्लाह ताला ने महफूज किया। सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट रिजवान इरफान का कहना था कि रेस्क्यू टीम्स ने वक्त पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अल्लाह का शुक्र है, फायर ब्रिगेड ने जो है फौरन बर वक्त काम किया। हमारे दुकानदार मौजूद थे, माशाल्लाह इन्होंने जो है वो पहले कोशिश की कि हमारे जो फायर टेंडर यहाँ हमारे मौजूद थे उससे बुझाने की कोशिश, लेकिन वो आग थोड़ी ज़्यादा थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई हैं और माशाल्लाह उन्होंने जो है बड़ा अच्छा तरीके से काम करके ये बुझा दी है। दुकान में प्लास्टिक, LEDs और दीगर इलेक्ट्रॉनिक सामान मौजूद था। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में गैर कानूनी जरगे के फैसले पर होने वाले दोहरे कत्ल केस में पेशरफ्त। पुलिस ने मकतूला बानो बीबी की वालिदा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वाक़े पर सेनेट में मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। JUI ने मुखालफत की है। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में लर्जा खेज दास्तान, गैर कानूनी जिरगे के फैसले पर जोड़े का गैरत के नाम पर कत्ल केस में मजीद पेशरफ्त। पुलिस ने मकतूला बानो बीबी की वालिदा को गिरफ्तार करके इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड पर मुलजिमा को पुलिस के हवाले कर दिया है। गिरफ्तार खातून ने बयान दिया था कि दोनों को हक पर कत्ल किया है। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। दूसरी जानिब वाक़े पर सेनेट में मुज़म्मती करारदाद मंजूर की गई। करारदाद पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने पेश की, जिसमें जिरगा माफिया को करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया गया। JUI फे ने करारदाद की मुखालफत की थी।
और अब ये जानिए, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बोल न्यूज़ की खबर पर नोटिस ले लिया। बोल ने आशिक समूह के वर्सा के घरेलू हालात पर खबर नशर की थी। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई वज़ीर सखावत जुल्फ़िकार शाह को आशिक समूह के अहल खाना से राबता और माली इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। कहा कि फ़नकार हमारी सखावती शनाख्त का सरमाया है, फ़नकारों के लिए जामे वेलफेयर पॉलिसी तैयार की जाए। आशिक समूह की आवाज़ हमारी सखावत का अनमोल विरसा है। और अब ये जानिए कि IMF ने सेल्स टैक्स में 50,000 नए ट्रेडर्स की फौरी रजिस्ट्रेशन का मुतालबा कर दिया है। FBR के पास इस वक्त सिर्फ 2 लाख सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड ट्रेडर्स मौजूद हैं, जबकि गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर आए 4% इजाफी टैक्स खत्म करने की पाकिस्तानी तजवीज़ IMF ने सख्ती से मुस्तरद कर दी। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि अगर ट्रेडर्स को रिलीफ चाहिए तो पहले सबको नेट में लाओ। उधर FBR ने खुद एतराफ़ किया है कि गैर रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल बिजली कनेक्शंस बंद करने की हुकूमती स्कीम बुरी तरह नाकाम हो गई। FBR के मुताबिक इंडस्ट्री और ताजरों के सिर्फ 5% कनेक्शंस असल मालकान के नाम पर हैं, बाकी 95% किसी और के नाम पर चल रहे हैं। FBR ने सेनेट में 5 साल टैक्स और रिफंड्स की तफसीलात पेश कर दी हैं। गुज़श्ता माली साल 1017 अरब रुपये इकट्ठे किए गए हैं, जबकि सेल्स टैक्स रिफंड्स की मद में 363 अरब रुपये वापस किए गए। गाड़ियों की दरामद में जापान सबसे आगे रहा। FBR ने सेनेट में टैक्स और रिफंड की 5 साल तफसीलात रख दी। हदफ भी बड़ा, दावा भी शफाफियत का। साल 2024-25 में FBR ने 1017 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया, जिसमें इनकम टैक्स 628 अरब और सेल्स टैक्स 389 अरब रहा। जून में सबसे ज्यादा 125 अरब की इनकम टैक्स वसूली हुई। 2,80,000 नए फाइलर्स रजिस्टर्ड हुए। फाइलर्स की सालाना तादाद में 10 लाख का इजाफा रिपोर्ट हुआ। गाड़ियों की दरामद में जापान सबसे आगे रहा। पिछले 5 साल में 1,55,000 से शायद गाड़ियां जापान से आईं। जमैका, बर्तानिया, जर्मनी और अमेरिका से भी दर्जनों गाड़ियां दरामद की गईं। सेल्स टैक्स रिफंड्स की मद में पिछले साल 363 अरब रुपए जारी किए गए। 5 साल में मजमूई अदायगी 1,472 अरब तक जा पहुंची। FBR का दावा है कि तमाम रिफंड्स खुदकार निज़ाम के तहत अदा किए गए हैं, जबकि हुकूमत फौरी रिफंड्स के लिए मज़ीद इक़दाम कर रही है। सेनेट के इजलास में के इलेक्ट्रिक के 7 साला टैरिफ प्लान पर गर्मा गर्म बहस। MQM के सेनेटर फैसल सब्ज़वारी के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने के इलेक्ट्रिक की मालियाती चालाकियों का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। वाज़ेह किया कि नेपरा के फैसले में कई टेक्निकी और मालियाती बेज़ाब्तगियाँ मौजूद हैं। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को 13.9% लाइन लॉसेस की इजाज़त दी। हालांकि कंपनी की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक ये खसारा 9% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमारा निज़ाम ये है कि 7 साल के लिए कराची इलेक्ट्रिक का मल्टी ईयर टैरिफ का फैसला नेपरा देता है। तो कराची इलेक्ट्रिक एक पटिशन लेके जाता है और वो कहता है कि मेरे अगले 7 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट का ये इरादा है, उसके अंदर मैं नुकसानात इतने करूँगा, इतने जो बिल्स मैं लोगों को दूंगा इतने % रिकवर नहीं कर सकूँगा, मेरी वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट ये है। जब रेगुलेटर का ये फैसला आया तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हमने न सिर्फ उस फैसले को पूरी तरीके से स्टडी किया और उस स्टडी के बाद हमने एक रिव्यू फाइल किया कि नहीं, जो नेपरा ने इनको रेट दिया है वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। उनके जो लाइन लॉसेस हैं वो 13.9% जो इजाज़त दी गई है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी पर कारोबार का अख्ताम। प्रॉफिट टेकिंग के बायस फरोख की वजह से इंडेक्स में 561 पॉइंट्स की कमी देखी गई। मार्केट 1,39,000 पॉइंट्स की तफसीलाती हद गवा बैठी। मार्केट 1,38,692 पॉइंट्स पर बंद हुई। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रोज़ में 284 रुपये 97 पैसे से गिरकर 284 रुपये 25 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 1,39,000 की हद बहाल न रह सकी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज उतार चढ़ाव रहा। मार्केट में मनफी रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 561 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1,38,692 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,39,867 पॉइंट्स बुलंदी पर पहुंचा। 100 इंडेक्स 1,38,614 की निचली सतह तक भी गया। करेंसी मार्केट में मुसलसल महंगे होते डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। चंद घंटे में डॉलर की कदर 1 रुपये गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर 2 रोज में 284 रुपये 97 पैसे से गिरकर 284 रुपये 25 पैसे पर आ गया।
3 साल बाद पाकिस्तान के माली एतबार का आलमी एतराफ़। S&P ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी है। आपको अपडेट करें, CCC से बढ़ाकर -B रेटिंग दे दी गई है। मईशत की सिमदुरुस्त आउटलुक को भी मुस्तहकम करार दिया गया। जुलाई 2022 के बाद ये पहली बार है कि पाकिस्तान को ये दर्जा बंदी मिली है, जबकि आखिरी बार ऐसी रेटिंग फरवरी 2019 से मिली थी। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि माली हालात में बेहतरी आई है, जिसका आलमी सतह पर एतराफ़ किया गया है। थाईलैंड और कंबोडिया में सरहदी तनाज़े पर जंग छिड़ गई। ताज़ा झड़पों में 11 थाई शहरी और फौजी हलाक हो गए। कंबोडिया की वज़ारत दिफा के मुताबिक थाईलैंड ने एक सड़क पर बम गिराने के लिए लड़ाका तैयार इस्तेमाल किए। कंबोडिया के फौजियों पर फायरिंग की गई। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ तमाम सरहदी रास्ते बंद कर दिए। चीन और मलेशिया ने दोनों मालिक से तहामुल का मुजाहरा करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी तजारती मुआहदे पर पेशरफ्त न होने पर यूरोपीय ममालिक ने सख्त रद्द अमल का इंदिया दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यूरोपियन हुकाम ने बयान में कहा है कि सदर ट्रंप के साथ तजारती मुआहदे के लिए पुरुमीद हैं, लेकिन अगर मुआहदा ख़त्म हो गया या पेशरफ्त न हुई तो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन के तकरीबन तमाम ममालिक ने सदर ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के मनसूबे की हिमायत की है। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में पाक बहरिया के लिए मकामी तौर पर तैयार करदा PNS साहिवाल गन बोट लॉन्चिंग तकरीब हुई है। वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलग्रामी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। उन्होंने पाक बहरिया के प्लेटफॉर्म डिज़ाइन विंग और कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स की मुश्तरका काविशों को सराहा। गन बोट में तवील फासले तक मार करने वाली सेमी ऑटोमेटिक गन्स नस्ब की जाएंगी। जदीद तरीन गन बोट मुख्तलिफ बहरी सिक्योरिटी ऑपरेशन से अंजाम देने की भरपूर सलाहियत रखती है। और अब ये जानिए, मारूफ प्रोफेशनल अमरीकी रेसलर हल्क होगन 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लेजेंड रेसलर होगन का इंतकाल अमरीकी शहर फ्लोरिडा में दिल का दौरा पड़ने के बाइस हुआ है। हल्क होगन WWE मुकाबलों में हिस्सा लिया करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होगन को हार्ट अटैक होने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाबर ना हो सके। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हल्क होगन ने हॉलीवुड की कई फिल्मों में भी काम किया। खेलों के मैदान सब शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज वाइट वॉश करने का बांग्लादेशी ख्वाब पूरा ना हो सका। ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी T20 में बंगाल टाइगर्स को शिकस्त देकर क्लीन स्वीप की खिफत से अपने आप को बचा लिया। मेजबान टीम 179 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। ढाका के स्टेडियम में पाकिस्तानी शेरों की घनघरज। बंगाल टाइगर्स को अपने शिकंजे में ऐसा कसा के सारे कसबल निकाल दिए। मेजबान टीम सरतोड़ कोशिश के बाद भी ग्रीन शर्ट्स को विनिंग ट्रैक पर आगे बढ़ने से न रोक सकी। सलमान मिर्जा ने 3 शिकार किए। फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 178 रन बनाए। ओपनर साहबजादा फरहान ने 63 रन बनाए। हसन नवाज ने 33, मोहम्मद नवाज ने 27 और साइम अयूब ने 21 रन बनाए। तस्कीन अहमद ने 3 और नसीम अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ICC ने T20 क्रिकेट की ताज़ा तरीन प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को तनज़्ज़ुली का सामना। बैटर्स की फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं। बाबर आजम 1 दर्जे नीचे आकर 13वें नंबर पर चले गए हैं। मोहम्मद रिजवान भी 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 14वीं पोजीशन पर आ गए। और अब ये जानिए, बाबर आजम और नसीम शाह के दरमियान मुनफरद मुकाबला। बारिश के दौरान स्लाइड चैलेंज में एक दूसरे के मध्य मुकाबले आए। बाबर ने ज्यादा लंबी स्लाइड से नसीम शाह को पीछे छोड़ दिया। मौसर नकवी की ज़ेर सदारत AACC के ढाका में हुए इजलास का अलामिया जारी कर दिया गया। AACC के इजलास में ऑडिट शुदा बजट 2025 और 2026 के इवेंट्स की मंजूरी दे दी गई। अलामिया के मुताबिक एशियन गेम्स 2026 पे क्रिकेट भी शामिल होगा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास। ऑडिट शुदा बजट 2025 और 2026 के इवेंट्स की मंजूरी दे दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि अगले साल होने वाले एशियन गेम्स में क्रिकेट भी शामिल होगा। एशियन गेम्स में मर्दों की 10, खवातीन की 8 टीमें शामिल होंगी। एशियन गेम्स में टीमों का इंतखाब रैंकिंग की बुनियाद पर होगा। मंगोलिया, फिलिपाइन, उज़्बेकिस्तान को ACC की रुकनियत दे दी गई। सदर ACC मोहसिन नकवी ने बताया कि सियासत को तंजीम के मामलात से दूर रखने पर सब ने इत्तेफाक किया। एशिया कप शेड्यूल से मुताल्लिक BCCI से बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है एशिया कप के शेड्यूल का मसला जल्द हल हो जाएगा। एशिया कप में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, UAE, ओमान और हांगकांग टीमें शरीक होंगी। भारतीय दावों के बरक्स तमाम 25 मेंबरान ने इजलास में शिरकत की।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई से मुल्की सीरीज़ के मामला हतमी मरहले में दाखिल हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक ACC इजलास की साइडलाइंस पर से मुल्की सीरीज़ के शेड्यूल और वेन्यूज़ का ऐलान मुतवक्के है। से मुल्की सीरीज़ मुत्तहदा अरब अमारात में एशिया कप 2025 से पहले होगी। पाकिस्तान ने अगस्त में अफगानिस्तान की मेज़बानी करनी थी। PCB ने सीरीज़ के बजाय मुत्तहदा अरब अमारात में से मुल्की सीरीज़ करवाने की तजवीज़ की थी। और अब ये जानिए, BCB ने ऐलान किया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के आखिरी T20 से शुदा तमाम टिकटों की रकम कॉलेज में होने वाले हालिया अलमनाक जेट हादसे के मुतासर होने वालों और शहीद समटी फाउंडेशन को अतिया की जाएगी। और साथ ही 7 पीर को पेश आने वाले अलमनाक जेट हादसे में 30 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। इस हवाले से जारी करदा बयान में कहा गया कि तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासिरीन के साथ हैं जिनको इस नागहानी आफत के नतीजे में अपने प्यारों से जुदाई का गम उठाना पड़ा। पाकिस्तान टेस्ट टीम अगले साल बरतानिया का दौरा करेगी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर 2026 की सीरीज़ का शेड्यूल जारी कर दिया गया। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी। सीरीज़ का पहला टेस्ट 19 अगस्त से हेडिंग्ले लीड्स में होगा। 27 अगस्त से दूसरे टेस्ट की मेज़बानी लंदन का लॉर्ड्स स्टेडियम करेगा। तीसरा टेस्ट 9 सितंबर से बर्मिंघम के एडजम्पटन ग्राउंड में खेला जाएगा। और अब ये जानिए, शंघाई ड्रोन एयर शो कम ऊंचाई पर परवास करने वाले नित नए डिज़ाइन के ड्रोन तवज्जो का मरकज़। लाल रंग का ड्रोन हेलीकॉप्टर सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। इसी के साथ 12 बजे के बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट goldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।